हाय। एक स्ट्रेंजर ने मुझे जो बोला उसने मेरी सोच बदल दी। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो सीन मुझे अभी तक याद है। जहाँ पे वो उस दिन कुछ बड़ा मोमेंट तो कुछ था नहीं, ना ही कोई कोई बड़ी कोई इवेंट थी, कोई स्पेशल डेट भी नहीं थी। बस एक नॉर्मल सा दिन था। पर उस दिन के बाद मेरा जो नज़रिया होता है वो वो चेंज हो गया। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ डेनिस वोरा एंड मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? तो मैं तमने आज एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरी एक रियल लाइफ की एक इंसिडेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शायद 1.5 साल पहले और 2 साल पहले मैं मुंबई गया था अकेला, ट्रैवल करने के लिए। तो मैं अकेला घूम रहा था। मतलब पहले सुबह का टाइम था। सुबह में गेटवे ऑफ इंडिया पे था। वहाँ से हमने वो जो बोट होती है उसमें बैठ के हम सभी ट्रैवलर सभी बैठ कर घूम रहे थे। तो फिर वहाँ पे मेरी एक रैंडम पर्सन के साथ बातचीत हुई। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा को कॉल लगा रहा था और मेरी स्टैमरिंग बढ़ जाती है जब मैं अपने पापा से बातचीत करता हूँ। तो फिर मैं फ़ोन नंबर डायल करके रखा था। पहली बार फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश की, नहीं लगा। दूसरी बार कोशिश की तो लगा। पापा ने कॉल पे उठाया, पर मेरी स्टैमरिंग हुई ज़्यादा। तो वो रैंडम पर्सन थी, वो देख रही थी मेरा सब कुछ। वो एक लड़की थी, बड़ी होगी शायद उम्र में मुझसे, शायद 6-7 साल बड़ी होगी। तो उसने ये सब भी देखा और मेरी जो स्टैमरिंग हुई थी फ़ोन कॉल पे, वो भी उसने देखी। ठीक है। तो मैं कौवे को वो डाल रहा था दाना। ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे आई। तो फिर हमने ऐसा बातचीत शुरू की। मतलब तो जैसे ही उसने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि गुजरात सूरत से। तो उसमें थोड़ी स्टैमरिंग हुई। ओके, गुजरात सूरत में, मेरा सूरत बोलने में स्टैमरिंग होती है, स बोलने में, और स बोलने के साथ मेरी सिटी भी बचती है स में। ठीक है। तो सिटी थोड़ी सी बच गई और थोड़ा सा, और मैंने कैसे भी करके मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। तो वो जब मेरी स्टैमरिंग हो रही थी तभी मैंने नोटिस किया कि उस लड़की ने ना मुझे कुछ बोला, ना मुझे कुछ रोका, ना मुझे टोका। उसने मेरी सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं की। उसने सिर्फ वो मेरी स्टैमरिंग के टाइम पर भी वो सिर्फ चुप ही रही और एक हल्के से स्माइल कर रही थी। तभी स्टैमरिंग का जब सेंटेंस कंप्लीट होने आया तो तभी फिर से एक बार स्टैमरिंग हुई। तभी उसने एक कहा कि ओके, मैं सुन रही हूँ। बस उतना सा
ना उसने कुछ कुछ उसने दूसरा नहीं कहा, उसने सिर्फ बोला कि मैं सुन रही हूँ। अभी क्या अभी मेरे अपनी लाइफ में मुझे स्टैम्पिंग शायद 15 साल से होगी, 13-15 साल से हो गया। मुझे किसी ने आज तक ऐसा नहीं बोला स्टैम्पलिंग के टाइम कि भाई मैं सुन रहा हूँ, कि मैं सुन रही हूँ। ना मेरे फैमिली में, ना कोई दोस्तों ने, ना कोई टीचर और क्लासमेट और किसी ने भी नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, कि मैं सुन रही हूँ, ऐसा मुझे किसी ने। और जब भी मैंने पहली बार सुना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, फिर हम दोनों ने थोड़ी घनी ऐसे ही बातचीत स्टार्ट की। तो फिर उसने बताया कि वो मॉडलिंग करने के लिए वो मुंबई आई थी, वो भी ट्रैवलर ही थी ऐसे, और ट्रैवल कर रही थी और मुंबई सिर्फ देखने के लिए आई थी, और उसका प्लान, करियर का प्लान मॉडलिंग था। तो तभी उसने मुझे समझाया। फिर उसने स्टैम्पलिंग पे उसने मुझे जेन्युइनली एक बात पूछी कि क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ। तो मैंने बोला हाँ, बोला। तो फिर वहाँ पे उसने मुझे बताया था कि तुम एक काम करना, तुम साफ बोलने की कोशिश करना। मतलब तभी मैंने 2-3 सेकंड मैंने सोचा कि साफ बोलना। फिर उसका कहने का मतलब वो था कि अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, जो भी आप बोलते हो। मेरी मेरी मदर टंग है गुजराती। तो उसने बोला कि तुम जिस भी भाषा में बोलते हो, नो मैटर, तुम जो भी बोल रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने की कोशिश करना। और जब तुम ये करोगे तो फिर तुम्हारे अपने आप में पहुँच आएगा। तो फिर वो एडवाइस मैंने सुनी और मैंने अपने दिमाग में छाप ली। फिर मैं फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया से हम निकल के मैं अपनी बस में चला गया, वो अपनी बस में चले गई। फिर उसके बाद हमारी कोई मुलाकात हुई है, ना कोई पहचान है हमारी। मैं उसका नाम तक नहीं जानता। ठीक है, मैं स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि स्टैमरिंग का जो दर्द है, स्टैमरिंग का दर्द वो जो स्टैमर पर्सन जो फील कर रहा है वो ही समझ सकता है। और स्टैमरिंग में सबसे ज़्यादा डर होता है कि सामने वाला पर्सन सुनना बंद ना कर दे। अगर उस वक्त वो स्ट्रेंजर लड़की ने मेरी स्पीच फिक्स नहीं की, उसने मुझे फ्लुएंटली बोलना नहीं दिया, पर उसने मुझे आवाज़ दी और उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक सोच दी कि क्या तुम बोल सकते हो, वो भी क्लियरली। तो आज की सोच भी तो आज की सोच भी वही है। आज मेरा मतलब जो लेसन है मेरा वही है। सॉरी कि आप खुद के लिए आप अपने आप से खुद से कहो कि टेक योर टाइम एंड मैं सुन रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर आपको एक रिलीफ एंड एक बिलीव आएगा। उस बिलीव की वजह से आपके अंदर जो डर होगा वो डर कम हो सकेगा, और उसकी वजह से एंजाइटी और स्टैम्परिंग दोनों कम हो सकती है। और शायद आप भी किसी दिन कहीं पे भी
बस स्टॉप हो गया, ऑफिस में, लिफ्ट में हो गए, मेट्रो में हो गए, रिक्शा में, कहीं पे भी। आपको आपको कोई ऐसा स्ट्रेंजर मिल सकता है जैसे मेरे को मिला। और अभी शायद मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि शायद आपको भी बस ही बस एक सिंगल लाइन की ज़रूरत है कि मैं सुन रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मैं भी सुन रहा हूँ। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शायद स्टोरी टेलिंग थोड़ी अच्छी ना रही होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।